अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फाइन हूँ। तो ये है रात का व्लॉग और रात के टाइम हम लोगों ने जाना था एक दावत पे, तो बस उसी के लिए मैं रेडी हुई थी। और ये जो ड्रेस मैंने पहना है ये मैंने लिया था आइडिया से। रिसेंटली मैंने जो है वो परचेज़ किया, लेकिन जाने से पहले सब माँओं की एक ही टेंशन होती है कि यार उनके बच्चे जो हैं वो सही तरीके से खाना खा लें। तो बस अभी मैं ज़ारा के लिए फ़्राइज़ बना रही थी। वहाँ जाके अगर एटलीस्ट सही से नहीं खाती है तो घर से तो इसने सही से कुछ खाया हो। तो बस यहाँ पे इसको भी मैंने रेडी कर दिया था और अब इसको मैं फ़्राइज़ वग़ैरह खिलाऊँगी और फिर हम लोग जाएँगे दावत पे। और जिस दिन से मैंने सोचा कि मैंने अपना वेट कम करना है उस दिन ही पहले दिन ही दावत रख ली थी। लेकिन मैंने क्या खाया क्या नहीं मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। पानी वाला मैंने अपना स्टैनलेस साथ लिया था क्योंकि आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप जितना पानी हो सके उतना पिएँ। और बस फिर हम लोग आ गए थे आंटी की तरफ और यहाँ पे बस चीज़ें वगैरह रख रहे थे और आंटी ने बहुत सारी अरेंजमेंट की हुई थी। बहुत अच्छा खाना बनाया था। और साथ में मैंने क्या खाया दिखाती हूँ। मैंने राइस लिया और साथ में जो है ना वो 2 स्टिक्स ली थी एंड दैट्स इट। रोटी वगैरह, भिंडी, गोश्त, फ़िश वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया था और बस यही खाया था। उसके बाद ज़ारा यहाँ पे मज़े से बैठी हुई थी, कलर्स वगैरह कर रही थी और ज़ारा को फिर मैंने साथ में थोड़ा बहुत खाना खिला दिया। घर से खिलाने का बेनिफिट ये होता है कि बच्चा अगर वहाँ ना भी खाए तो आप रिलैक्स रहते हैं। और साथ में मैंने सिर्फ 2 स्पून जो है वो मीठा लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। और बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आते ही मैंने अपना कहवा बनाया, कहवा पीऊँगी और फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी। सुबह बस उठते ही आपका काम किचन से शुरू हो जाता है और किचन पे ही जो है ना वो एंड होता है। लड़कियों की सारा दिन यही चलता रहता है, किचन पे काम शुरू होता है, किचन पे एंड होता है। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट की और मैं अपने लिए बना रही थी ऑमलेट। और इसमें मैंने जो है वो टमाटर डाला था, प्याज डाला था और थोड़ी सी ग्रीन चिली और साथ में थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था। अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो भी सारे स्पाइसेस हैं वो कर लूँगी। उसके अलावा मैंने अलग से प्याज वगैरह कट किए थे क्योंकि घर वालों ने खाना खाना था, बच गए थे। मैंने कहा चले मैंने सैलेड वगैरह तो बनाना है, साथ में अलग से प्याज भी जो बच गए हैं वो भी ऐड कर दूँगी उसमें। और मैं अपना खाना आजकल देसी घी में बना रही हूँ। मैंने कुछ फ्राई करना हो, कुछ बनाना हो, पराठा बनाना हो तो वो भी मैं देसी घी में ही जो है ना वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने सिंपल एक ऑमलेट बनाया था। उसके अलावा मेरे पास एक शामी कबाब था तो मैंने साथ में वो फ्राई कर लिया था। और ये आप समझ लें कि मेरा दोपहर का खाना भी है और मेरा सुबह का नाश्ता भी है। तकरीबन मैं 2 बजे या 2:30 बजे मैं ये जो है ना वो लेती हूँ। उसके बाद बस फिर मैं अम्मी अब्बू के साथ में रोटी बना रही थी और मेरा इस टाइम जो है वो सुबह का खाना और दोपहर का खाना ब्रंच होता है और साथ में इस टाइम जो है वो घर वालों का खाने का टाइम होता है। तो यहाँ पे बस मैं उनके लिए रोटी बना रही थी। अम्मी ने कहा उनका पराठा बना दूँ तो पराठा बना दिया। साथ में ज़ारा के लिए भी मैंने जो है वो 2 स्लाइस ब्रेड की गरम कर ली थी। अब मैं इसको अंडे के साथ जो है ये खिला दूँगी, अपने साथ ही मैं नाश्ता करूँगी। तो वो भी क्योंकि वो मेरे साथ लेट ही करती है, सुबह उठ के मैं उसको कुछ और खिला देती हूँ, फिर जब मैं खाती हूँ तो उसको भी प्रॉपर साथ में ब्रेड खिला देती हूँ, कभी पराठा खिला देती हूँ। उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ़ किया और उसके बाद ज़ारा खेल रही थी और मैं आ गई थी रूम में। मुझे अपना बैग वगैरह क्लीन करना था क्योंकि मैं डेली ही एक काम जो है वो करती हूँ, इससे जो है ना वो कचरा नहीं बनता। चाहे वो किचन का काम हो या चाहे मेरा कोई पर्सनल काम हो, फिर वो फ्रिज क्लीन कर ले, ओवन क्लीन कर ले। आज मुझे अपना बैग क्लीन करना था क्योंकि मेरा बैग जो है बहुत ज़्यादा मेसी हो रहा था। मेरे पास फ़ज़ूल का बहुत सारा मेकअप भी जमा हो गया था जो मैं यूज़ नहीं करती थी और ऐसे ही मैंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट पाउचेज़ में रखा हुआ था। सारे पाउचेज़ मैंने बाहर निकाले जिसमें मेकअप था। मैंने कहा जो मेरी यूज़ करने की चीज़ें नहीं हैं वो मैं सारी साइड पे करती हूँ। बहुत सारे लोग इस बैग का पूछते हैं। ये बैग मैंने फ़र्स्ट स्टेप से लिया था और जो इसमें की चेन्स वगैरह लगे हुए हैं ये इसके साथ आए थे। बाकी जेरी वाला और दूसरे वाला ये ब्राउन वाला जो लगा हुआ है ना ये इसके साथ ही आया था। और बाकी वो वाले 2 जो है वो मैंने इसमें ऐड किए। अभी भी आपको शायद फर्स्ट स्टेप पे मिल जाएगा। इसमें 2-3 कलर्स और भी थे, ब्लैक और एक और कलर भी था। तो बस यहाँ पे सारा मेकअप मैं शांति कर रही हूँ। जो मुझे इस पाउच में रखना है इस पाउच में रखा और बाकी ये वाला पाउच जो है ना ये मैंने कहीं आना जाना हो, ट्रैवलिंग करनी हो, कोई पार्टी इवेंट हो तो उसके लिए रखा हुआ है कि हैवी मेकअप वगैरह सारा इसमें ऐड किया हुआ है। बाकी यहाँ से मैंने जो अपना घर में यूज़ करने वाला थोड़ा बहुत मेकअप है वो भी सेट किया और जो एक्स्ट्रा मेकअप था वो भी सारा मैंने निकाला। ये सारा एक्स्ट्रा मेकअप है जो मैं नहीं करती हूँ, ऐसे ही मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं किसी को दे दूँ, किसी के काम आ जाएगा। और ये ड्रॉ भी मैंने क्लीन कर लिया और सारा मेकअप निकालने वाला भी निकाल लिया। ये देखें कितना ज़्यादा मेसी हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि चीज़ें कहाँ हो रही हैं। तो सारा मैंने दराज से सारा सामान निकाला और हेल्पर के साथ मैंने सोचा मैं सारा इसको जो है वो अच्छे से क्लीन कराती हूँ, डीप क्लीन करवाती हूँ। और ये देखें पता नहीं क्या कौन कौन सा कचरा जो है ना वो इसमें रखा हुआ था।
तो बस अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया और यहाँ पे सारी देखें ज्वेलरी वगैरह इस तरह से मैंने इसमें सेट करके रख दी। एंड फाइनली ये काम भी मेरा हो गया और ये एक्स्ट्रा जो सामान था ये भी सारा अलग कर दिया है। कुछ बेड पे था, कुछ अलग से था, वो भी सारा मैंने निकाल दी। और ड्रेसिंग से भी जो चीज़ें मेरी यूज़ की नहीं थी ना, वो भी सारी मैंने निकाल दी। और बहुत सारे लोग तिब्बत क्रीम का पूछ रहे हैं, जब ये ज़ारा पैदा हुई थी ना, तो अम्मा लोग कहते थे कि यही तुम लोग को बचपन में लगाते थे, तो ज़ारा को लगाते थे, वही तब की लगाई हुई अभी ऐसे रखी हुई, कभी यूज़ हो जाती है कभी नहीं होती। और उसके अलावा मैंने ये वाला सीरम लिया था और आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे लोग इंस्टा पे देख के आके पूछ रहे थे ये कैसा है, अभी तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। आई नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन अब मैं यूज़ करूँगी तो इसका आप लोगों के साथ जेन्युइन रिव्यू शेयर करूँगी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, देखें कि उस तरीके से ये काम करता है या नहीं करता। उसके अलावा ये बहुत अच्छी क्रीम है, अगर आपके डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, आपका फेस पे बिल्कुल ग्लो नहीं है, आप इसको 2 हफ्ते रेगुलर यूज़ करें, आपके डार्क स्पॉट्स भी लाइट होंगे, एज़ वेल एज़ जब आप सुबह सो के उठेंगे आपके फेस पे ग्लो भी आएगा। लेकिन मेक श्योर आपके पास ये ओरिजिनल होनी चाहिए, आपको हाई-फाई से ओरिजिनल मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी अगर ये अवेलेबल हुई तो इसका लिंक अटैच कर दूँगी, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाहर से भी सारी चीज़ें जो यूज़ करने वाली नहीं थी वो भी सारी मैंने निकाली और इस काम में तकरीबन मुझे 2 ढाई घंटे लग गए थे। तकरीबन मैं 3 बजे शुरू हुई थी और 5:30 बजे मैं इन सब चीज़ों से फ्री हुई थी। तो देखने में लगता है कि यार चलो ये तो काम बस ऐसे हो गया, नहीं, काम बहुत डिटेल में हो रहा होता है। वीडियो जो है वो हमने फ़ास्ट की होती है, एक-एक चीज़ को साफ़ करना फिर रखना भी, तो मैंने बहुत सारी पार्ट्स इसमें कट कर दिए हैं और वो मैंने इसमें ऐड नहीं किए। तो बस अगर आप इस तरह से काम करेंगे ना, तो आपको आपका काम मुश्किल भी नहीं लगेगा और आराम से आपका काम हो भी जाएगा। सारे काम इकट्ठे करके नहीं किया करें, एक-एक करके डेली कोई ना कोई काम कर लिया करें, इससे मेस भी कम फैलता है और आपका काम भी हो जाता है। और ये शाम का टाइम है और मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने को। चने मैंने बॉयल करके फ्रिज में रखे हुए हैं, अगर तो आप डाइट पे हैं तो चने आप अपने फ्रिज में बॉयल करके रखा करें, ठीक है ना। जब भी आपका कुछ खाने का दिल करे, कुछ चटपटा सा या कुछ जंक खाने का दिल करे, आप मज़ेदार सी अपने घर में चाट बनाएं और आप लोग खा सकते हैं। और यहाँ पे बस मैंने वेजिटेबल्स वगैरह कट की, मैंने जो नॉर्मल बेसिक वह वेजिटेबल्स थी बस वही कट की जो मेरे पास अवेलेबल थी, कुछ एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ये देखिए बस एक बाउल मेरा आराम से बन जाएगा। ये अगर मैं शाम को खा लूँगी तो रात में इतनी खास मुझे भूख नहीं लगेगी। रात को फिर थोड़ा बहुत आप चिकन ले लें या 1-2 कबाब ले लें, या फिर रात को आप इसको एज़ अपना मील कंज्यूमिंग के तौर पे भी ले सकते हैं, प्रॉपर आपका मील भी बन सकता है। आप चने थोड़े से ज़्यादा ऐड कर लें, मैंने कम किए थे। अब मैं इसमें लेमन एक स्क्वीज़ कर दूँगी, इससे जो चटपटा सा फ्लेवर आता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। अब चाहें तो इसमें इमली का पानी भी ऐड कर लें, मेरे पास इमली अभी थी नहीं, तो मैंने सिंपल चाट मसाला लिया और इसके ऊपर ना ऐड कर दूँगी और मिक्स कर दूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार सी एक चाट तैयार हो गई। और अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हैं कि मैं डाइट में क्या खा रही हूँ क्या नहीं, तो आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा अकाउंट है जिस पे डेली मैं पोस्टिंग कर रही हूँ कि व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर माय वेट लॉस जर्नी। तो आप लोग देख लीजिएगा, टिकटॉक पे जाके सर्च करिएगा, अकाउंट आ जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। नहीं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे भी शेयर करती हूँ और टिकटॉक पे मैं डेली इस तरह की एक वीडियो लगा देती हूँ। इससे जो है ना वो दूसरों को भी मोटिवेट मिलती है और दूसरों की हेल्प भी होती है। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आज का व्लॉग जैसा भी बना हो, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। एंड अल्लाह हाफ़िज़।